सो हे गाइस, ये हमारा कंप्लीट फीचर रिव्यू है, मतलब फीचर ओवरव्यू है रिगार्डिंग द एक्टिवा 125। सो फर्स्ट बात करते हैं व्हील से। तो ये 12 इंचेस का व्हील फ्रंट में और 10 इंचेस बैक में है। और फ्रंट में आपको आता है डिस्क ब्रेक, निसिन का डिस्क ब्रेक्स हैं। और आपको ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी सही है। रिगार्डिंग द ब्रेक्स, कॉम्बी ब्रेक आते हैं। और ये पैनल मेटल का है, ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है, और ये पैनल प्लास्टिक का है। सो आपको फ्रंट पार्ट कम्प्लीटली मेटल का मिलता है, बट बैक प्लास्टिक का है। सो अगर आपको मैं फ्रंट ओवरव्यू देता हूँ, सो आप ये फ्रंट देख सकते हैं, ये DRL हैं। बट एक इसमें ये आता है कि ये जो हेडलाइट है वो डिपर में ऑल द टाइम जला रहता है। इवन इफ़ कि अगर स्कूटी स्टार्ट नहीं है, सो आपको ये डिपर जलता रहेगा पूरा टाइम। सो आपको ये एक बैटरी ड्रेनेज का इशू आ सकता है अगर आप एक्सीडेंटली खुला छोड़ देते हैं तो चलिए अब मूव करते हैं रिगार्डिंग द कंसोल, जो उसका मीटर है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले कि ये की है, विद कीलेस नहीं है। एज कीलेस थोड़ा सा अनसेफ हो गया था, तो हम लोग प्रेफर किए विद द की जाने का। तो आपको इसी में लॉक, ऑफ, सीट, ऑन, इग्निशन और इवन लॉक को लॉक करने का है। सो आपको यहाँ स्विच मिलता है फ्यूल और सीट का, और यहाँ पर पास, हेडलाइट, और ये नेविगेशन कंट्रोल है इसका, इंडिकेटर्स, हॉर्न। और यहाँ पर पावर स्टार्ट जो है वो इंटीग्रेटेड है विद इन द ऑटो कट ऑफ एक स्टार्ट स्टॉप में। तो अब इधर है हम लोगों का जो चार्जिंग, हाँ, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, टाइप सी दिया और हुआ है। ये इसका एक डिसएडवांटेज आपको लगेगा, या एडवांटेज भी हो सकता है, कि ये टाइप सी है। तो आपको टाइप सी टू लाइटनिंग या टाइप से आप जो भी यूज़ करते हैं, आपको उस तरह का केबल चाहिए होगा। यहाँ पे आपको फ़ोन या कुछ रखने के लिए स्पेस है, और यहाँ पर 2 हुक दिया हुआ है। यहाँ एक हुक है, दिया हुआ है ऐसे हुक है, और एक यहाँ पर हुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 हुक आ जाता है हमारा। तो अब चलिए मीटर का बात कर लेते हैं कम्प्लीटली। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये ऑन होता है तो ये इसी के साथ इंटीग्रेटेड है। तो इसमें ही वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। सो अगर आप रेफ को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे तो वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा ये नेविगेट करके बता दीजिए कैसे है इसका मेन जो है, पहले हम लोग जो देख पाते हैं ये है RPM मीटर। हाँ। ठीक है, और फिर आ जा रहा है नीचे में हम लोग का ये कितना किलोमीटर टोटल चला हुआ है। ये फिर टोटल आ रहा है ओडोमीटर कि है, ये किलोमीटर पर लीटर प्रेजेंट, मतलब ये गाड़ी जब इंस्टेंटेनियस चलता है, माइलेज है। इंस्टेंटेनियस माइलेज ये दिखाता है। हाँ। फिर ये है हम लोग का ट्रिप ए में कितना चला है, फिर हाँ। कितना कंजम्पशन में है ट्रिप ए ए में का, कितना फ्यूल कंजम्पशन है। हाँ। फिर ये है ट्रिप बी का, और इसके ऊपर मतलब कितना टोटल ये चल रहा है फिर ट्रिप बी में। ये है इसका एवरेज, मेनली ट्रिप ए का कंजम्पशन जो है ये एवरेज है। हाँ, ये आपका फ्यूल इकोनॉमी दिखाया। हाँ। तो ये जो पार्ट है ये आपको सेट खुद से करना होता है हाँ, ना? क्योंकि हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हम दिखा रहे हैं। अभी हम लोग इधर चले गए, तो इधर में जाके पहला जो ऑप्शन आता है वो है इसका फ्यूल, और सेकंड आता है रेंज। तो रेंज दिख जाता है, बट ये कभी ट्रू नहीं होता है, डिपेंड ये करता है रेंज आप आपके कैसे चला ड्राइविंग रहे हैं। स्टाइल के ऊपर डिपेंड हाँ। करता है। अब सेकंड में जो ऑप्शन होता है ये है किलोमीटर का। ट्रिप रीसेट करने का जो ऑप्शन है इधर से होता है। ओके। ठीक है, अब फिर नीचे जाके हम लोग को आता है सेटिंग। तो सेटिंग में पहला बात तो फंक्शन में हम लोग जाते हैं, तो ट्रिप ए, ऑटो रीसेटर, इको इंडिकेटर, ये सब आता है। इको इंडिकेटर इसमें पहले से आता है चालू होके, तो हम लोग ये बंद करके रखे हैं। हाँ, ये बंद करके रखे हैं। फिर आ जाता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में डिस्प्ले टाइप कैसा है, बार और सिंपल, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हम अभी सिंपल कर दिए। फिर आगे आपका इसमें ब्राइटनेस में ये आता है ऑटो सेटिंग पे। तो अभी जैसे कि ब्राइटनेस कम है, क्योंकि हम लोग ऐसे कवर्ड एक गैप पार्किंग में खड़े हुए हैं, इसीलिए मैनुअल में यहाँ पर आपको एक एम्बिएंट लाइट सेंसर भी आता है। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर आता है थीम में डार्क, लाइट और ऑटो आता है, डिपेंडिंग ऑन दिस डे और नाइट। हाँ, डे और नाइट के अकॉर्डिंग। फिर फेवरेट इन्फॉर्मेशन में हम लोगों को आ जाता है कि कौन सा इन्फो हम लोगों को चाहिए। ये देखिए, जैसे कि ये सब इन्फो हम लोग बंद रखे कि ट्रिप बी कंजम्पशन, ट्रिप बी एवरेज कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, ब्लैंक, ये सब हम लोग बंद रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर बैक जाएंगे तो हम लोग को इधर मिलेगा जनरल में हम लोगों को क्या मिलता है, डेट एंड टाइम, फिर यूनिट, फिर आता है इसका रिस्टोर डिफ़ॉल्ट। सो ये सिंपल जो हम लोग हाँ, ये जो अभी हम सेटिंग जो की है कि सिंपल वाला, तो इसको फिर चेंज करने के लिए हम लोग जैसे गए थे वैसे ही कर सकते हैं। अब हम लोग फिर गए इधर सर्विस वाला ऑप्शन में। ये है जो आपका जो सर्विस सेंटर है वो लोग ज़्यादा एक्सेस करता है। तो मेंटेनेंस में इधर पीरियडिक मेंटेनेंस कितना है, ऑयल चेंज कितना पे हुआ है। अभी तक इसका ऑयल चेंज हुआ नहीं है तो कुछ दिखाएगा भी नहीं। ये देखिए, कुछ दिखाया नहीं इसमें।
फिर वार्निंग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई फॉल्ट आया, कोई एरर आया तो इधर आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें स्टोर्ड एरर और एक्टिव एरर भी आ जाता है। हाँ, और इधर है बैटरी वोल्टेज। जैसे कि आप देखिएगा, अभी गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो ये देखिए इसका जो लाइव वोल्टेज है बैटरी का वो दिखाता रहता है। और ये एक्टिवा का OBD2B मॉडल है। सो इसके अंदर सारा मतलब लेटेस्ट जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी OBD रिगार्डिंग, हाँ, अपार्ट फ्रॉम ब्लूटूथ एंड नेविगेशन इसमें बाकी सब कुछ है। हाँ मतलब टॉप मॉडल में वो जो कीलेस हाँ। एंट्री और नेविगेशन ये सब छोड़ के सब कुछ आता है इसमें। और इसमें सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएगी तो आपको सॉफ्टवेयर वर्जन मिलेगा और हार्डवेयर इन्फो मिलेगा। ठीक है, तो यही है बस कुछ फंक्शन जो हम लोगों को एक्टिवा में मिलता है। जैसे कि आप लोग अभी देखें, इसका जो ये था मतलब डिस्प्ले था, हम लोग उसको चेंज किए थे, तो हम लोग उसको ये कर डिस्प्ले सकते हैं। टाइप में जाके हाँ, अब चेंज कर डिस्प्ले सकते टाइप हैं में बार। जाके फिर बार में आके हम लोग अगर बैक जाएगा तो ये देखिए अब फिर आप देखिए वापस वापस। पुराना ऐसा हो गया। ठीक है, तो यही सिनेरियो है। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो देखने के लिए।